हेलो गाइस, वेलकम टू हाउ टू ट्रेन योर एआई। और आज हम वीडियो में समझेंगे कि कैसे प्रॉम्प्टिंग हमें सो हमने आज यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि सिस्टम को हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, यू विल बी प्रोवाइडेड विद स्टेटमेंट्स एंड योर टास्क इज टू कन्वर्ट देम टू स्टैंडर्ड इंग्लिश। यहाँ पे यूजर ने डाला है सी वेन टू द मार्केट, सी नो वेन टू द मार्केट। सो यहाँ पर हमें दिख रहा है ग्रामेटिकल मिस्टेक है। सबमिट करते हैं। सी डिड नॉट गो टू द मार्केट, इसने जो एरर थी वो सही कर दी। कोई और क्वेश्चन पूछ के देखते हैं इससे। आई हैव नॉट run with until he barks। तो देखते हैं कि क्या बोलता है। आई हैव नॉट रन अवे until he barks। अवे वे की जगह अवे होगा, तो ये इसने सही कर दिया है। तो अगर आपको कोई भी आप इसको यूज़ ना कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कहाँ कहीं पर आपको ग्रामेटिकल एरर हो जाती है, ब्लॉग लिख रहे हो वहाँ पर कुछ ग्रामेटिकल एरर है, यहाँ पे असिस्टेंट पे आके आप चेक कर सकते हो और यहाँ पर चेक करने के बाद इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे टेम्परेचर 0 है, मैक्सिमम लेंथ हमने दे रखी है 256 है। टेम्परेचर का जो मेन यूज़ होता है, यहाँ पे तो लिखा भी हुआ है, लोअरिंग द रिजल्ट इज लेस देन रैंडमनेस कंप्लीशंस। जितना भी ये जीरो के पास रहेगा उतना ही वो ज़्यादा क्लियर रिजल्ट देगा। अगर आपको चाहिए कि रैंडमनेस ज़्यादा हो आपके रिजल्ट में, तो आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो उसका रैंडमनेस बढ़ता रहेगा। जैसे कि आप थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी के बारे में पढ़ते हो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर एंट्रोपी बढ़ेगी, तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे टेम्परेचर काम कर रहा है। अब हम काम करते हैं, डिस्कस करते हैं, कुछ प्रॉम्प्ट अपने खुद के बनाते हैं और उन पे देखते हैं कि क्या कैसे रिजल्ट आते हैं। सो प्रॉम्प्ट बनाने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अगर आप सेव कर दोगे तो ये जो प्रॉम्प्ट का नाम है आपके नाम पे सेव हो जाएगा, और फिर ये प्रॉम्प्ट आप अपने चैट जीपीटी के मेन इंटरफेस पे यूज़ कर सकते हो और वहाँ से क्वेरी करके आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। तो उसके सिस्टम में ये मैसेज सेव रहेगा और आपको हर बार ये लिखना नहीं पड़ेगा कि प्रोवाइडेड द स्टेटमेंट एंड कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड इंग्लिश। वो ऑटोमेटिकली उसके सिस्टम में ये डेटा रहेगा और जैसे आपको स्टेटमेंट दोगे कन्वर्ट कर देगा। व्यू कोड में आपको कोड मिल जाएगा जिस भी लैंग्वेज में चाहिए, पाइथन में दिया हुआ है नोड.जेएस का। यहाँ पे कोड आप अगर जुपिटर नोटबुक या फिर गूगल कोलैब यूज़ करते हो तो यहाँ से कोड पिक करके एपीआई की लगा के कोड आप तैयार कर सकते हो, वहाँ पे प्रॉम्प्ट डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आता है, लिंक जनरेट कर देगा और यहाँ पे कंटेंट फिल्टर करते हैं सेवा। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब शुरू करते हैं, अपने कुछ खुद के बनाए हुए प्रॉम्प्ट्स पे बनाते हैं और फिर देखते हैं उसका रिजल्ट क्या रहेगा। सो जैसे कि मैंने कुछ एक प्रॉम्प्ट पहले से ही लिख रखे हैं, उनको बताता हूँ कि कॉपी पेस्ट कर देता है कि समराइज द टेक्स्ट डेलिमिटर्स बाय ट्रिपल कोट इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो जो भी हम यहाँ पे हम ये डिलिमिटर्स हैं आपके ट्रिपल कोट्स, इसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट प्रोवाइड कराएंगे उसको 50 वर्ड्स के अंदर वो समराइज कर देगा। सो हम टेक्स्ट थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं, विकिपीडिया बोलते हैं, और यहाँ पर इंटर असिस्टेंट मैसेज में अपना कोई एग्जांपल दे सकते हो कि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो इस टाइप का चाहिए, उसकी टोन डिसाइड कर सकते हो, उसकी वर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। सो वो जो आपको रिजल्ट देगा वो असिस्टेंट से मैच करेगा, उसके बाद फिर रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है इसको खुलने में, मैं कोई और कंटेक्स्ट उठा लेता हूँ। सो हम यहाँ से ये डेटा उठा लेते हैं विकिपीडिया से, और यहाँ पर इसको हमने एंटर कर दिया है, सबमिट। और इसने 50 वर्ड का यहाँ पे समरी क्रिएट कर दिया है। मुझे लिखना नहीं पड़ा कि समराइज डिलिमिटर्स एंड इसको इस पूरा ये जो स्टेटमेंट है पूरा समराइज वाला, ये स्टेटमेंट मुझे बार बार नहीं यूज़ करना पड़ेगा, इसने ऑटोमेटिकली समराइज कर दिया है और 50 वर्ड्स के अंदर समराइज कर दिया है। और समरी भी इसने अच्छी बनाई, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको कवर किया हुआ है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ फिलोसफी इंक्लूड सिस्टम। सो इसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं हम कि और क्या क्या दे सकते हैं कि 50 वर्ड्स एंड quotes में बुलेट पॉइंट्स। यहाँ पे ट्रिपल कोट्स की जगह हम डबल कोट्स भी यूज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब इसका जो रिजल्ट है हम फिर से सेम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और रिजल्ट आता है। वो जो हमें पूरा रिजल्ट है वो उसने 3 पॉइंट्स में कन्वर्ट करके दे दिया है, 3 बुलेट्स पॉइंट्स में। तो हमने जो प्रॉम्प्ट था इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया है कि जो हमें रिजल्ट मिले वो 3 पॉइंट में मिले।
जो भी हम डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट देते हैं। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि और कितना एडवांस्ड हम प्रॉम्प्ट अपना बना सकते हैं। एक प्रॉम्प्ट है जो कि मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, उसको देखा हुआ है कि वो गाइड में भी था कि कैसे उसको डिज़ाइन करना है। वो प्रॉम्प्ट है कि एक किसी कंपनी को अपने वेबसाइट के लिए एक बॉट बनाना है और जिसमें कि सारी ही चीज़ें कवर हों, कि अगर जैसे एयरटेल की कंपनी है, एयरटेल कंपनी को एक किसी ने पूछा कि मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसका रिस्पॉन्स दे, उसकी ट्रबल शूट करे। अगर कोई कह रहा है कि मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया तो मुझे नया सब्सक्रिप्शन कराना है, तो वो उसकी हेल्प करे। जो भी यूज़र को जो भी इनपुट मिला उसको अंडरस्टैंड करे और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करे। तो उसका प्रॉम्प्ट कैसे डिज़ाइन करेंगे? सो मैं वो जो प्रॉम्प्ट है वो आपको शेयर करता हूँ, कॉपी करके रखा है मैंने। ये प्रॉम्प्ट है वो। इसमें क्या किया हुआ है कि एक कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड करानी है, जिसमें ट्रबल शूटिंग जैसी चीज़ें हैं। बट फर्स्ट हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है, कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो हम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं आईटी कंपनी को, इसकी प्राइमरी कैटेगरी, सेकेंडरी कैटेगरी ऐसे डिवाइड कर दी। प्राइमरी कैटेगरीज में बिलिंग, टेक्निकल सपोर्ट, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एंड जनरल इंक्वायरीज है। बिलिंग सेकेंडरी कैटेगरीज है। बिलिंग सेकेंडरी कैटेगरीज में क्या क्या दिया हुआ है वो ऑप्शन मेंशन कर दिया है। उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट सेकेंडरी कैटेगरीज है। टेक्निकल सपोर्ट सेकेंडरी कैटेगरीज में क्या क्या है, ये पाँच चार तीन चीज़ें हैं। अकाउंट मैनेजमेंट सेकेंडरी कैटेगरीज में जो है वो दिया हुआ है। जनरल इंक्वायरी सेकेंडरी कैटेगरीज में ये दिया हुआ है। अब अगर कोई पूछता है कि मुझे दिक्कत है, इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट वर्किंग, सो यहाँ पे देखिए इसने रिजल्ट दिया है। आई एम सॉरी टू हियर अबाउट यू आर हैविंग ट्रबल विद योर इंटरनेट कनेक्शन, लेट्स ट्राई सम ट्रबल शूटिंग इंस्टेड। और ऑल द कनेक्शन चेक करेंगे। फिर इसने पूछा कि आप बताओ क्या मॉडल नंबर है, और यूजर से पूछ रहा है कि मॉडल नंबर क्या है। और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि करना क्या है अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है। यू विल बी प्रोवाइडेड विद द कस्टमर सर्विस इंक्वायरीज एंड ट्रबल शूटिंग इन टेक्निकल सपोर्ट कॉन्टेक्स्ट हेल्प। आस्क देम टू चेक ऑल द केबल्स, राउटर्स कनेक्टेड। उसने बोला कि आप चेक कर लो एक बार राउटर कनेक्टेड है कि नहीं। सारे कनेक्टेड है तो फिर आप क्या करना है, नाउ यू विल एडवाइज हाउ टू स्टार्ट द डिवाइस। तो डिवाइस कैसे हमें स्टार्ट करनी है उसके बारे में दिया हुआ है। इसने पूछा है आपका मॉडल नंबर क्या है, नॉन स्पेसिफिक मॉडल नंबर। अब हम मॉडल नंबर बताते हैं। ओके, माई मॉडल नंबर इज, यहाँ पे मेंशन है जो ये दे देता है एम टी डी जो भी है, सबमिट। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मॉडल नंबर। इसका एडवाइस दिया, एडवाइस देम टू पुश द रेड बटन एंड होल्ड इट फॉर 5 सेकंड, देन वेट 5 मिनट बिफोर टेस्टिंग द कनेक्शन। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग द मॉडल नंबर। और उसने जो इंस्ट्रक्शन बोला था वो सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे दिया। प्लीज लेट मी नो इफ दिस रिजॉल्व द इशू इफ यू कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टी विद इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी गलत है, कुछ नई दिक्कत आ रही है, तो फिर इसने दिया हुआ है कि अगर प्रॉब्लम है तो आईटी सपोर्ट टीम आपको दिक्कत रिजॉल्व कर देगी। अब एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं कि नो, ओके, ऐड मैसेज, नो स्टिल नॉट वर्किंग, स्टिल नॉट वर्किंग। थोड़ा और परेशान करते हैं इसको। आई गेस माई मॉडल नंबर इज, जो अब मॉडल नंबर है ये वाला देके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है हमें। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मॉडल नंबर। ये जो ऑटो जनरेट किया उसके बाद उसने जो दूसरा मॉडल था उसका एडवाइस कर दिया है कि कैसे उसको कनेक्ट करना है। तो अनप्लग करना है, फिर रिप्लग करना है, 5 मिनट के बाद आपकी टेस्टिंग हो जाएगी और चल जाएगा। लो, इसने वही सारे स्टेप पॉइंट्स में बता दिया है कि आपको क्या करना है अगर आपका मॉडल नंबर ये है। कुछ और पूछते हैं, नो स्टिल नॉट वर्किंग, माई मॉडल नंबर इज नॉट राइट, नॉट करेक्ट, व्हाट शुड आई डू। वैसे पूछ रहा हूँ जैसे कि किसी ह्यूमन से पूछ रहा हूँ। सो देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। मॉडल नंबर नहीं सही है। आई अपोलोजाइज फॉर द कंफ्यूजन एंड लिसनिंग। सो प्लीज लोकेट द मॉडल नंबर इन राइटर फाउंड बटन विल लेट यू नो। अच्छा, इसने ये भी बता दिया कि आपका जो मॉडल नंबर है वो कहाँ पर लिखा हुआ है। ये इसमें मेंशन है कि नहीं मेंशन है, ये इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसने अपने आप से जनरेट किया है। इफ द कस्टमर इशू परसिस्ट आफ्टर स्टार्टिंग द डिवाइस, they start questioning the unrelated to the topic, then customer would be like to end current chat about troubleshooting and classify this request according to following scheme। तो इसने यहाँ तक ही दिया हुआ है। सो तो एक क्वेश्चन और पूछ के देख लेता है। माय मॉडल नंबर इज इरेज्ड, व्हाट शुड आई डू। नंबर इरेज हो गया।
If model number per day is not visible, don't worry, we can try some generic troubleshooting step. It might help to resolve power cycle, check cables, and contact IT support. तो इसमें चौथा स्टेप दिया दिया हुआ है कि कॉन्टैक्ट आईटी सपोर्ट करना है। ओके, जो मैक्सिमम टोकन है वो यूज़ होते हैं यहाँ पे। तो आई गेस आपको इसमें प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि आपको जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको आपको थोड़ा सा पिक्चराइज करना पड़ेगा। उसका प्रॉम्प्ट लिखने के लिए आपको एक एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि आप उसको कैसे सॉल्व कराना चाहते हो, उसको क्या कैसी टोन देना चाहते हो, कैसा रिजल्ट चाहते हो। तो आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़ तो आप जैसे यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है, उस टास्क को पॉइंट्स में ब्रेक कर लो। ब्रेक करने के बाद फिर उसको आप कंडीशंस दे सकते हैं, इस तरह तो कंडीशन बेस्ड रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर आप उस टास्क के 2-3 आउटपुट रिजल्ट निकाल लो, वो असिस्टेंट को प्रोवाइड करा दो। जब आप असिस्टेंट को प्रोवाइड करा दोगे और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे यहाँ पे यूज़र में डाल के, और फिर उसके बाद थोड़ा-सा ट्यूनिंग कर लो कि कैसे ट्यून करना है, रिजल्ट कैसा आ रहा है। बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ चाहिए तो टेम्परेचर आप 0 के पास रख सकते हो। अगर आपको चाहिए कि नहीं थोड़ी-सी रैंडमनेस हो, ज़्यादा रैंडमनेस हो, तो आप वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ बढ़ा सकते हो कि कितना आपको लेंथ चाहिए। इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल तो आज हमें सिर्फ इस वीडियो से ये थोड़ा-सा क्विक इंट्रोडक्शन था कि कैसे प्लेग्राउंड काम करता है, कैसे प्रॉम्प्ट डिज़ाइन किया जाता है। हम आने वाली वीडियोज़ में 1-2 अच्छे लेवल के प्रॉम्प्ट बनाएँगे, बेसिक एकदम स्क्रैच से। और फिर लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू, क्योंकि इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करते हैं एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।